एवरीवन। बाबू आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर सिविल और मैकेनिकल का है, मॉड्यूल नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, आप खाली एक बार इसको आराम से देखते जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। इतने डिटेल क्लास आप कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं किए होंगे। ठीक है, और ऐसे भी तो पहले पढ़े भी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, डायोड्स है। तो डायोड्स के बारे में देख लेते हैं, इसी का तो पूरा चर्चा चलेगा, लेकिन खाली अभी थोड़ा सा डायोड्स का डिफिनीशन सैम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ए डायोड इज डिवाइस विच अलाउ फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन। इट इज ए पोलराइज्ड कंपोनेंट विथ टू लीड्स कॉल्ड कैथोड और एनोड। ये डायोड का एक सिंबल है जिसमें दो कलर एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, जिसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, और जो कैथोड होता है जनरली सिल्वर कलर का या किसी भी कलर बैंड का होता है। ठीक है, तो बाकी इसी का पूरा चर्चा चलेगा बाबू, इसी का पूरा डिफाइन करेंगे। तो आइए बेसिक टर्म से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। क्लासिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक के यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद शेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। हम लोग जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को डिफाइन करने वाले हैं, वो किसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम बाबू, सबसे पहले एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं, उसके बाद बेसिक से समझेंगे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम इसमें देखते हैं, तो एक कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है, जिसको सेपरेट कौन करता है, फॉरबिडन गैप करता है। ये सब समझ में आएगा, अभी सिर्फ इंट्रो दे रहे हैं हम। ठीक है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, एक मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, कंडक्शन बैंड में और बैलेंस बैंड में, जिसको सेपरेट कौन कर रहा है, फॉरबिडन गैप में। तो यही जो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर है ना, इसी में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि कंडक्टर में जो होता है फॉरबिडन गैप नहीं होता है। कंडक्शन बैंड और इंसुलेटर के बैलेंस बैंड क्या होता है, दोनों ओवरलैप कर जाता है, यानी कंडक्टर में फॉरबिडन गैप नहीं होगा। ठीक है, इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इंसुलेटर में जो फॉरबिडन गैप है बहुत ज्यादा होगा, सेमी कंडक्टर में फॉरबिडन गैप कम होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग समझेंगे, इसी के बेसिस पे हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को डिफाइन करेंगे, जिसमें सेमी कंडक्टर ना बाबू बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, पी टाइप, एन टाइप। ठीक है, तो आगे देखिए कितना मजा आने वाला है। ठीक है, रेंज इन एनर्जी पोजेस्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या है बाबू, तो कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। कंडक्टर जो होता है अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, ईटीसी आप पहले से भी पढ़ के आए होंगे, तो इसको तो डिटेल में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है किसको, सेमी कंडक्टर को डिटेल में पढ़ना है। तो कंडक्टर को इतना ही काफी है, कंडक्टर से अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू द पास थ्रू देम, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ईटीसी। ठीक है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, किसमें, कंडक्टर में। ठीक है, कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या होता है, ओवरलैप होता है। ओवरलैप मतलब बाबू इसमें फॉरबिडन गैप नहीं होगा। ठीक है, तो जिसको हम फॉरबिडन गैप नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है, बहुत ज्यादा फॉरबिडन गैप होता है। Insulator are those substances which do not allow electric current to pass through them। जो अपने बॉडी से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होने नहीं देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जैसे रबर, ग्लास, वुड, ईटीसी, ये सबसे करंट पास होता है, नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इसमें एनर्जी जो फॉरबिडन गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे बैलेंस बैंड है, दो पार्ट में मटेरियल को डिवाइड कर दिए, और उसके बीच में क्या है, फॉरबिडन गैप है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है। द फॉरबिडन गैप इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग एनर्जी गैप इसका होता है। यही हम लोग पढ़ेंगे उसमें सेमीकंडक्टर में, तो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, 1 के लगभग होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें भी होता है। देखिए क्या बोले थे कि इंसुलेटर में फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और फिर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, उसमें लगभग 1 के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है।
ठीक है। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर वाइडली सेपरेट, बहुत ज्यादा सेपरेट होते हैं, मतलब बहुत अलग अलग होते हैं। अब इसको डिटेल, वहां तक तो बाबू सिर्फ इंट्रो दे रहे थे, यहाँ डिटेल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से डिटेल चलेगा, यहाँ से डिटेल चलेगा। सेमी कंडक्टर, अब आराम आराम से समझते चलिएगा। सेमी कंडक्टर्स जो होता है आर दो सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन दैट ऑफ द कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। कुछ करंट पास होने देता है, कुछ करंट पास नहीं होने देता है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। सिलिकॉन्स, जर्मेनियम, सिलीनियम, गैलियम, ठीक है, आर्सेनाइड ईटीसी है जो क्या है, सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर में भी फॉरबिडन गैप होते हैं लेकिन लेस होते हैं, किससे, इंसुलेटर वाले से। कितना होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वहां कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस सेमी कंडक्टर बिहेव्स कंडक्टर, अगर आप सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिएगा तो किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर्स के जैसा बिहेव करने लगेगा। कोई सेमी कंडक्टर है, उसमें अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो कैसा बिहेव करता है, कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है। और एक और फैक्टर है डॉपिंग करने पे। डॉपिंग कहने का मतलब बाबू, इसमें इम्प्योरिटी मिला दिया जाता है। इम्प्योरिटी मिला दिया जाता है मतलब आगे समझ रहे हैं कि इम्प्योरिटी क्या क्या मिलाएंगे। तो इम्प्योरिटी मिलाने पे इसमें क्या होता है, कंडक्टर से बिहेव करने लगता है। आगे इसका डिफिनीशन दे रहे हैं, ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ना है। ये सेमीकंडक्टर डिटेल में चल रहा है बाबू, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन है इसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। दो तरह का है। अब ये दोनों को देखिए कितना डिटेल में चलता है, आराम आराम से सिर्फ आप पढ़ते चलिएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। आइए अब देखिए समझिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये प्योर होता है। अगर जो एक्सट्रीमली प्योर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इम्प्योर रहेगा तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब प्योर इम्प्योर कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ए सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन ले लिए, सिलिकॉन के वैलेंसी कितना है, 4 होता है, ठीक है। फिर मतलब सिलिकॉन के ले रहे हैं, ठीक है, 4 है 4 है 4 है 4 है, ठीक है, 4 है 4 है, सिलिकॉन का सब है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड अगर पूरा बना लिया तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योर कहने का मतलब प्योर में कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, इम्प्योर बन जाता है। अच्छा यहाँ पे बाबू दम ऐसे इसका एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसका देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में। इसमें ए सेमीकंडक्टर्स इन एन इम्प्योर फॉर्म इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योर मतलब प्योर में कुछ मिला देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ है चावल, ठीक है, चावल सिर्फ ले लिए, चावल क्या एकदम प्योर फॉर्म है, उसमें हम मिक्स कर दिए दाल, ठीक है, तो क्या हो गया, चावल दाल का मिक्सिंग हो गया, इम्प्योर हो गया। प्योर चावल है नहीं, उसमें क्या मिला हुआ है, दाल मिला हुआ है। उसी तरह से कोई किसी चीज में अगर हम, जैसे वहां सिलिकॉन देख रहे थे, तो यहाँ भी कुछ भी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इम्प्योर बन जाएगा। लेकिन मिलाना क्या है, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। अगर ये दोनों मिला देते हैं प्योर में तो क्या बन जाता है, इम्प्योर बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं बाबू, एन टाइप है, पी टाइप है। अब आप सुनिएगा, सेमीकंडक्टर जो एक्सट्रिंसिक था वो भी दो टाइप का बन गया, एक एन टाइप का बन गया, दूसरा पी टाइप का बन गया। अब पूरा ध्यान से जितना बोल रहे हैं उसको समझिएगा, पूरा लैंग्वेज आगे लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेमेस्टर एग्जाम है बाबू, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम में आपको लैंग्वेज देना जरूरी है, ताकि आप वहां पे थ्योरी आएगा तो कैसे लिखिएगा, ठीक है। कहीं देखते होंगे तो सिर्फ समझा के छोड़ दिया जाता है, यहाँ आपको पूरा नोट्स दिया जाएगा, ठीक है, पूरा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आगे पहले जितना समझा देते आगे उसी को वर्ड में लिख दिए, ठीक है। तो पहले ध्यान से समझिएगा, एन टाइप है, पी टाइप है।
एन टाइप क्या होता है, जिसमें पेंटावेलेंट मिला देते हैं, और पी टाइप कौन होता है, जिसमें ट्राइवेलेंट मिला देते हैं। पेंटावेलेंट का मतलब जिसके वैलेंसी में कितना हो, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, और ट्राइवेलेंट में जिसका वैलेंसी में कितना हो, वैलेंसी कितना हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो 5 वाला को पेंटावेलेंट, 3 वाला को ट्राइवेलेंट। अगर पेंटावेलेंट मिलाते हैं बाबू तो एन टाइप बोलते हैं, और ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो पी टाइप बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये फास्फोरस फास्फोरस है, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, वैलेंसी कितना है इसका, 5 है ना। देखिए 1 2 3 4 5, 5 मिला दिए। चारों तरफ इसका सिलिकॉन है, भरा हुआ है, यहाँ भी सिलिकॉन होगा, यहाँ भी सिलिकॉन होगा, यहाँ भी सिलिकॉन होगा, सब जगह भरा हुआ सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन भरा हुआ है। तो ये सिलिकॉन का वैलेंसी कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, देखिए बॉन्ड बना लिया, एक 2 बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या रह गया, बचा रह गया। तो यही है आपका क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है ना, डोनेट कर सकता है ना दूसरे को, तो इसलिए इसको बोलेंगे डोनर आयन। जितना बोल रहे हैं उसका लैंग्वेज लिखा है बाबू, वहां ज्यादा टाइम नहीं देंगे, आगे जब आगे पीडीएफ में जो समझाएंगे लैंग्वेज लिखा रहेगा, यहाँ जो समझना है ध्यान से समझ लीजिए। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि जो इम्प्योर होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसमें 2 तरह के, पेंटावेलेंट मिला देते हैं तो एन टाइप बन जाता है, ट्राइवेलेंट मिला देते हैं तो पी टाइप बन जाता है। तो पेंटावेलेंट का मतलब 5, जिसमें वैलेंसी 5 हो। तो फास्फोरस में अगर मिला रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना बाबू, सिलिकॉन में 4 ही है, सिलिकॉन का 4 हाथ है, फास्फोरस का 5 हाथ है, तो दोनों हाथ मिलाएगा तो एक हाथ बच जाएगा ना, दोनों मिलकर हाथ मिलाएगा तो एक हाथ बच जाएगा, यानी वही एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डोनर आयन बोल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कहा, पी टाइप में। पी टाइप में ट्राइवेलेंट है, तो यहाँ पे बोरोन में कितना, 3 वैलेंसी है ना, बोरोन का कितना होता है, 3 वैलेंसी, तो 3 हो गया, ठीक है। तो जर्मेनियम का कितना होता है बाबू, 4 होता है, सॉरी। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ये इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे क्या है, होल है, 3 इलेक्ट्रॉन था इसका ना, 3 इलेक्ट्रॉन ही था ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे खाली है, खाली स्पेस है, तो क्या करेगा, जिसका नाम हम लोग देते हैं फ्री होल्स, जिसको नाम क्या देते हैं, फ्री होल। तो खाली स्थान है, किसी को हम वहां पे बैठा सकते हैं, तो यह क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ना, एक्सेप्टर है ना, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यही हो गया बाबू, अगर एक्सेप्टर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पी टाइप, या क्या बोल सकते हैं कि अगर ट्राइवेलेंट है तो बोलेंगे पी टाइप है, ठीक है। अब चलिए इसको डिटेल में आपको थ्योरी लिख के देते हैं। When an impurity is added to intrinsic semiconductor, its conductivity change। अगर हम प्योर में कुछ इंप्योरिटी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक बन जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। अगर वही डोपिंग आया था ना पीछे, तो डोपिंग, अगर किसी प्योर चीज में हम इंप्योरिटी मिला देते तो उसी को क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वही अगर इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसी का नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंप्योरिटी, ये किस पे डिपेंड करता है, इंप्योरिटी पे, कि अगर आप पेंटावेलेंट मिला रहे हैं कि ट्राइवेलेंट मिला रहे हैं, उसी पे डिपेंड कर रहा था ना। तो दोनों अलग अलग बनता था ना, ठीक है। पेंटावेलेंट मिलाते थे तो एन बनता था, और ट्राइवेलेंट मिलाते तो क्या बनता था, पी बनता था। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है बाबू, इंप्योरिटी पे, कि क्या आप इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं उसमें, है ना। अब आते हैं एन टाइप को पूरा समझते हैं। When a small quantity of pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, it is called as n-type semiconductor। अगर किसी पेंटावेलेंट के एक स्मॉल क्वांटिटी अगर मिला दिया जाए तो क्या बनाता था, एन टाइप। ये सब चीज तो पहले समझा के आए हैं। एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट impurity provides a large number of free electrons in semiconductor crystal। पेंटावेलेंट में क्या हो रहा था, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच रहा जा रहा था ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जा रहा था, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बच जा रहा था तो इसका नाम हम लोग क्या बोल रहे थे, डोनर आयंस, ठीक है। ऐसे भी जान सकते हैं, एमसीक्यू में पूछा जाए कि डोनर आयंस क्या होता है, पी टाइप या एन टाइप, तो क्या बताइएगा, एन टाइप डोनर वाला, एक्सेप्टर वाला पी टाइप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ठीक है। तो
तो पेंटावेलेंट कितना है, आर्सेनिक आप मिला सकते हैं, एंटीमनी का बना सकते हैं, फॉस्फोरस का मिला के बना सकते हैं। तो चलिए, सच इम्प्योरिटी विच प्रोड्यूस एन टाइप सेमीकंडक्टर आर नोन एज डोनर इम्प्योरिटी। बता रहे थे ना कि जो अगर एन टाइप होता है वो क्या होता है, डोनर इम्प्योरिटीज होता है। तो ये सब चीज आगे बहुत अच्छे से समझा दिए, पीछे बैक करके देख लीजिए, अगर उतना समझ में नहीं आया तो बैक करके देख सकते हैं आप। बिकॉज दे डोनेट और प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास बचा हुआ है तो डोनेट कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। चलिए एक डायग्राम फिर से समझते हैं टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप। फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप पूछेगा तो ये बनाना पड़ेगा। कंसीडर ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल विथ इम्प्योरिटी से एंटीमनी एडेड टू इट। बाबू क्या बता रहे थे कि एंटीमनी में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना। एंटीमनी का वैलेंसी कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन से बनाएगा तो एक कोवेलेंट बॉन्ड, 2 3, एक बच गया ना, यही हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो आप जानते हैं कि क्या है, एन टाइप है, ठीक है। 2/5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द pentavalent impurity finals to no place in the covalent bond, thus it becomes nearly free and travel to the conductor band। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये चल जाएगा कहाँ, वैलेंस बॉन्ड से कहाँ चल जाएगा, जो अभी एनर्जी डायग्राम दिखा रहे थे ना, तो वैलेंस बॉन्ड से कहाँ पहुंच जाएगा, कंडक्टर बैंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये फ्री है, ट्रैवल कर सकता है। तो ये इसीलिए एन टाइप जो है, एन टाइप में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको हम लोग डोनर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और डोनर क्यों जानते हैं, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट मिलाकर क्या बनाया जाता है बाबू, पी टाइप सेमीकंडक्टर। impurity is added to a pure semiconductor, it is called p-type semiconductor. The addition of trivalent impurity provide large number of होल्स इन द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, जैसे गैलियम, इंडियम, बोरोन, ये सब मिलाकर क्या बनाया जाएगा, पी टाइप का बनाया जाएगा। अगर ये तीनों इंप्योरिटी मिला देते हैं आप तो क्या बनेगा, वो पी टाइप बनेगा, ठीक है। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। such impurities which produce p-type semiconductors are known as acceptor impurities। आपको पता है बाबू कि हम p टाइप में जो एक नंबर ऑफ होल्स रह जाता था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एक नंबर ऑफ होल्स रह जा रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्सेप्टर बोल रहे थे। नंबर ऑफ एक खाली स्थान था, तो खाली स्थान इसका फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन भी देख लेंगे सॉरी। खाली स्थान में क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज द होल्स क्रिएटेड कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन द सेमीकंडक्टर। जहां पे वॉइड्स है, जैसे बोरोन का ले रहे थे ना, तो बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन है, ट्राइवेलेंट है, तो वैलेंसी 3 ही होगा। तो सिलिकॉन का 4 हाथ था, तो ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, वॉइड्स है, इसी को होल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक बोरोन में ना मिलियंस होल्स होता है, ठीक है। This absence of electron is called a hole. Therefore, for each boron atom added, one hole is created. A small amount of boron provides million of a holes। ठीक है बाबू, तो आई होप समझ में आया होगा इतना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा और अच्छा लगेगा भी, ठीक है, तो आगे की वीडियो ये टोटल कंप्लीट होगा सीरीज, ठीक है। आपको डिटेल क्लास पूरा चलेगा। उसके बाद आपका मैराथन में क्या होगा, टोटल जितना भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोई भी सब्जेक्ट है, सब का एग्जाम के 2 दिन पहले टोटल वीडियो 5 से 6 घंटा में मेन टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा, मैराथन करवाया जाएगा, एमसीक्यू करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, टेंशन नहीं लेना है कि सब्जेक्ट पूरा होगा कि नहीं होगा, होगा कंफर्म होगा। आज कितना तारीख है, 10 दिसंबर 2022 है ना, 10 दिसंबर 2022 है। आपको मार्च अप्रैल तक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है बाबू। मतलब डेली अपलोड होगा, एक ही दिन टेंशन नहीं लेना, एक ही दिन भेज देंगे, आप पढ़ लेंगे टोटल एक ही दिन में, नहीं ना, डेली पढ़ना है ना, तो डेली भेजेंगे आपको, डेली पढ़ना है, ठीक है। तो बाबू आप आराम से पढ़ते रहिए, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। कोई मैसेज करके पूछते हैं सर सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिएगा ना, अरे बाबू बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि करवा देंगे, ठीक है। जब इसी पे लग ही गए हैं, आप ही लोग में लग ही गए तो क्यों नहीं करवाएंगे, ठीक है। और हमें डिप्लोमा वाला को पढ़ाना है, बीटेक वाला को पढ़ाना है, और हमको कोई काम नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट होगा बाबू, ठीक है। बस यही है कि वीडियो डेली अपलोड होगा, मतलब एक आध दिन गैप हो सकता है या डेली अपलोड होगा, एक ही दिन नहीं हो जाएगा लेकिन डेली होगा, ठीक है। तो बस अगर आप उधर से सपोर्ट करते रहिएगा तो इधर से भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा सपोर्ट